हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखने वाले हैं एग्रेसिव काउ प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बाइनरी सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैसे बाइनरी सर्च इंट्यूशन आ रही है इसमें सॉल्व करने के लिए, वो भी हम समझेंगे और साथ ही में देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने बुक एलोकेशन प्रॉब्लम देखी थी। ठीक है, और कैसे उसका बाइनरी सर्च से आंसर निकाला जा रहा था वो देखा। फिर हमने देखा पेंटर पार्टीशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब तीसरा ये एग्रेसिव का प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम सिमिलर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक एलोकेशन प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ना है। जब वो आपको ढंग से समझ आ जाएगी तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये भी आपको बहुत ही इजी लगेंगे। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं और देखते हैं इसके सोल्यूशन पे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर्स विच डिनोट्स द पोजिशन ऑफ ए स्टॉल। ठीक है, एक स्टॉल की पोजीशन दी हुई है। ठीक है, स्टॉल क्या है? जहां पर कोई काव रहती है, कि जिस पोजीशन पे काव रहेगी। ठीक है, यू आर आल्सो गिवन एन इंटीजर के विच डिनोट्स द नंबर ऑफ काव। के क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ काउस कितनी है। ठीक है, यू आर गिवन द टास्क ऑफ असाइनिंग stalls to k cows such that the minimum distance between any two of cow is maximum। यानी उनका मिनिमम डिस्टेंस एनी टू ऑफ काउ ना उसको मैक्सिमम रखना है। मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रखना है, मैक्सिमम मिनिमम रखना है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन से ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम, है ना। इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या बता रही है कि मुझे एन और के देना है। एन और के मैंने दे दिया, फिर नंबर स्टॉल्स दे दिया। मुझे फटाफट से बताना है कि मेरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से आप वीडियो को पॉज करो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और ट्राई करो इसको खुद से सॉल्व करने की। आपने बुक एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ ली है, आपने पेंटर पार्टीशन प्रॉब्लम पढ़ लिया, उसको बढ़िया से सॉल्व कर लिया, समझ लिया है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका भी, सिमिलर, बहुत ही सिमिलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपने एक बार अपना ट्राई तो जरूर दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया तो फटाफट से डेफिनेटली दोबारा जाओ, उसको ट्राई दो। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम बोल क्या रही है। प्रॉब्लम बोल रही है कि मुझे ना एक एरे दी हुई है। ठीक है, स्टॉल्स नाम की एरे दी हुई है। अगर मैं इसमें भी देखूं तो स्टॉल्स दिए हुए हैं ना, मुझे वेक्टर दिया हुआ है। वो एरे क्या बता रहा है? वो पोजीशन बता रहा है स्टॉल्स की। पोजीशन क्या है? पोजीशन 1, 2, 4, 8 और 9। ये स्टॉल की पोजीशन है, स्टॉल पोजीशंस। ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ है? एन की वैल्यू 5 होगी यहाँ पे। ठीक है, और मुझे के दिया हुआ है। के क्या है? काउज। कितनी काउज हैं? काउ क्या है? एग्रेसिव काउज हैं। इनको ना एक मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे ना इनको रखना पड़ता है सारी काउज को, वरना ये ना आपस में लड़ने लग जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, के आपने दे दिया कि भाई काउज जो है मेरी के बराबर है। के मेरा है, मेरे केस में क्या है यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, के इक्वल टू 3 काउज है मेरे पास। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपको एक केस दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार ये समझते हैं पोजीशन का क्या मतलब है। पोजीशन का क्या मतलब है? पोजीशन के लिए समझने के लिए मुझे एक ना नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और इसमें डिनोट कर देता हूँ कि भाई नंबर लाइन में 0 पोजीशन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन है। अब आपको स्टॉल्स की पोजीशन कैसी दी हुई है? पहला स्टॉल क्या है? पहला स्टॉल फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ये अरे देखूं तो मैं अरे कैसी होगी? 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स। तो पहला जो आपका पर्टिकुलर स्टॉल है वो कौन से इंडेक्स पे है? कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका पहला स्टॉल है। ठीक है, इसको ठीक से बनाते हैं एक बार। यहाँ पे आपका पहला स्टॉल है, दूसरा स्टॉल आपका यहाँ पर है, तीसरा स्टॉल आपका यहाँ पर है, चौथा स्टॉल आपका 8 पोजीशन पे है, नेक्स्ट स्टॉल आपका यहाँ पे है। तो आपके ये 4 स्टॉल्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे 3 काउस को ना इस पे प्लेस करना है। तो आपको ये समझ आ गया स्टॉल की पोजीशन का मतलब क्या है? एक नंबर लाइन पे समझ लो एक ये पोजीशन है, नंबर लाइन पोजीशन है। ठीक है, आपको एक काउ को यहाँ प्लेस करना है, एक काउ को यहाँ प्लेस करना है। अगर एक काउ यहाँ प्लेस करोगे, क्या यहाँ प्लेस करोगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? 1। ठीक है, तो हो सकता है ये लड़ जाए, हो सकता है इनके बीच में फाइट हो जाए। तो इट्स बेटर ना कि एक काउ को मैं यहाँ रख दूं, एक काउ को यहाँ रख देता हूँ, है ना। एक काउ को यहाँ, एक काउ को यहाँ।
या फिर एक काउ को यहाँ रख देता हूँ, एक काउ को यहाँ रख देता हूँ, एक को यहाँ रख देता हूँ। तो इनमें कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा कि मेरा जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है कि एक जो आपका अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है, इसमें भी जैसे बुक एलोकेशन मल्टीपल अरेंजमेंट बन रही थी, ऐसे इसमें मल्टीपल अरेंजमेंट बन सकती है। मुझे चाहिए कि जो जितनी मल्टीपल अरेंजमेंट्स बनेगी, उन मल्टीपल अरेंजमेंट्स में से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। आप कंफ्यूज कर रहे हो, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, आपके पास क्या है 1 2, ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से पोजीशन दी हुई थी। अब मैं काउस को कैसे अरेंज कर सकता हूँ? काउ कितनी है 3, है ना, 3 काउस है। तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, मैं बोलूंगा कि पहली काउ को इधर प्लेस कर देता हूँ, दूसरी काउ को मैं इधर प्लेस कर देता हूँ, तीसरी को इधर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो देखते हैं डिस्टेंस कितना आता है। इसके इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 2 - 1। ठीक है, क्या होगा 1। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। पहली काउ को मैंने यहाँ प्लेस किया, दूसरी काउ को यहाँ प्लेस किया, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, और तीसरी काउ मेरी कहाँ प्लेस थी, यहाँ पे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था 4 - 2, 2, है ना। तो यही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, तो अब ये 3 काउ मैंने प्लेस कर दिए है ना, 3 काउ प्लेस करनी थी मुझे। अब इनका मिनिमम क्या बन रहा है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है इनके बीच में 1, तो मिनिमम डिस्टेंस के बीच में आ गया 1। नेक्स्ट मेरा तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट तरीका हो सकता है मेरे रखने का, पहली काउ को मैं यहाँ रख दूं, दूसरी काउ को मैं यहाँ रख दूं, तीसरी काउ को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इनका मिनिमम क्या बन रहा है, ठीक है, इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3, इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना है 5। अब इनका मिनिमम क्या है 3। ठीक है, अब एक और अरेंजमेंट मेरी क्या हो सकती है, पहली काउ को मैं यहाँ रख देता हूँ, दूसरी काउ को यहाँ रखता हूँ, तीसरी को यहाँ रख देता हूँ। अब इसके इसके बीच में डिस्टेंस कितना बन रहा है 7, इसके इसके बीच में डिस्टेंस कितना बन रहा है 1। इनका मिनिमम क्या है 1। एक अरेंजमेंट मेरी हो सकती है कि पहली काउ को मैं यहाँ रख दूँ, दूसरी को काउ को यहाँ रख दूँ, तीसरी काउ को यहाँ रख दूँ। अब इनके इनके बीच में डिस्टेंस क्या है 2, इनके इनके बीच में डिस्टेंस क्या है 5। मिनिमम क्या होगा 2। एक अरेंजमेंट में क्या हो सकती है, एक काउ को यहाँ रख दूँ, एक काउ को यहाँ रख दूँ, एक काउ को यहाँ रख दूँ। अब मिनिमम डिस्टेंस कितना है 3, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 4, मिनिमम कितना है 3। ठीक है, एक अरेंजमेंट मुझे हो सकती है कि पहली काउ को मैं यहाँ रख दूँ, दूसरी काउ को मैं यहाँ रख दूँ, तीसरी काउ को यहाँ रख दूँ। अब इनके इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 4, इनके इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1, और फाइनल डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया अब इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में मिनिमम डिस्टेंस क्या है 1। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास ऐसे कुछ सोल्यूशन बन के आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हर अरेंजमेंट में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन काउज क्या है। हर सोल्यूशन क्या बता रहा है कि भाई हर अरेंजमेंट के अंदर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द काउज कितना है। मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमम पॉसिबल करना है, कि मुझे ना जो ये मिनिमम डिस्टेंस है ना दोनों काउ के बीच में अरेंजमेंट, उसको मैक्सिमाइज करना है, कि काउज को ना मुझे दूर दूर रखना है, नहीं तो ये ना आपस में लड़ने लग जाती हैं। तो मुझे क्या करना है, अब इन सब का मैक्स ले लूंगा मैं। इन सब का मैक्स कितना आया, लार्जेस्ट कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ 3। तो 3 मेरा होना चाहिए कि भाई लार्जेस्ट ना मैं 3 रखूंगा, 3 होना चाहिए इनके बीच में, 3 रखूंगा, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, और भी अरेंजमेंट बन सकते हैं, और भी अरेंजमेंट बन सकते हैं, बट इस केस में 3 आंसर आएगा इसका। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, करने का एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले आप सारी अरेंजमेंट निकालो, सारी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन बनाओ कि भाई किस तरीके से एलोकेट करना है, पहला इधर रखो, दूसरा के लिखाओ, तीसरी का ऐसे ऐसे कर करके रखो, और रखने के बाद आप देखो कि भाई मिनिमम किस में आ रहा है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है, बट ये ब्रूट फोर्स तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। ठीक है, n² चले जाओगे आप। ठीक है, तो ये आप यूज नहीं करोगे। और ध्यान से देखो, हम नंबर लाइन पे एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एरे दी हुई है ना, ये एरे दी हुई है, ये मेरी एक्सपेक्टेड है कि सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पोजीशंस है ऑन नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे पोजीशन हमेशा इंक्रीजिंग होती है, मोनोटोनिक होती है। ठीक है, एक पोजीशन यहाँ होगी, एक पोजीशन यहाँ होगी। तो जब मैं काउज को रखना शुरू करूंगा तो मैं ऐसे ऐसे रखना शुरू कर दूंगा, है ना। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो एक सोल्यूशन ट्राई करते हैं, हम सोल्यूशन ट्राई करते हैं, सिंपली ना इसको एलोकेट करके देखते हैं। ठीक है, एलोकेट कैसे करेंगे, एलोकेट कैसे करेंगे, मैं वही सर्च पेज डिफाइन करूंगा, और मैं ये सोचूंगा कि भाई किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, है ना। और हम ये सर्च पेज वाला मेथड, बाइनरी मेथड क्यों
यूज करने वाले, सस्पेक्ट क्यों यूज करने वाले, ये भी देखेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च हम तब कब यूज करते हैं, जब मैं एक पोर्शन को छोड़ के सोल्यूशन दूसरे पोर्शन में ढूंढने चला जाऊं, फिर दोबारा से एक पोर्शन को छोड़ दूं, मैं सोल्यूशन दूसरे पोर्शन में ढूंढने चला जाऊं, है ना। अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सब बोल रहे हैं कि सपोज करते हैं जो मेरा आंसर है ना वो 1 है, 1 है मेरा आंसर। यानी कि क्या मैं 1 डिस्टेंस पे आपके काउज को रख पाता हूं? अगर मैं आंसर 1 ट्राई करूं तो मेरे पास क्या था, 1 2 4 8 और 9। तो पहली काउ मैं इधर रख देता हूँ, दूसरी काउ मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 1। तीसरी काउ मैं इधर रख देता हूँ, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2। तो मैंने क्या बोला था कि मेरा मिनिमम आंसर 1 का मतलब क्या है कि मेरा मिनिमम डिस्टेंस जो है काउस के बीच में 1 होना चाहिए। क्या मेरा मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे 1 है? मिनिमम डिस्टेंस क्या मेरा 1 है कि भाई कम से कम 1 डिस्टेंस पे मुझे रखना है, कम से कम एटलीस्ट कीप एट डिस्टेंस 1। तो 1 है, तो ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, मैं ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, क्या मेरा सोल्यूशन जो है वो 2 हो सकता है? 2 ट्राई करते हैं। क्या मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ रखूंगा तो क्या 2 आएगा? नहीं, ये तो 1 आ रहा है। मुझे मिनिमम क्या रखना है, मुझे मिनिमम 2 रखना है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये ऐसे C1 को मैं यहाँ रखता हूँ, C2 को मैं यहाँ रख देता हूँ और C3 को मैं यहाँ रख देता हूँ। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 3। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 4। ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मिनिमम आपका डिफरेंस जो है, मिनिमम जो डिस्टेंस है बिटवीन टू का वो 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 होना चाहिए, वरना वो आपस में लड़ाई कर लेंगी, है ना। तो ये मेरा सोल्यूशन हो सकता है। तीसरा सोल्यूशन में क्या 3 मेरा सोल्यूशन हो सकता है। काम पहले मैं यहाँ रख देता हूँ, दूसरी काम मैं यहाँ रख देता हूँ, 1 आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 3। तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। पहली काम मैं इधर रख देता हूँ, दूसरी काम मैं इधर रख देता हूँ, तीसरी काम मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 3। इसके डिफरेंस क्या आएगा, 4। ठीक है, क्या सोल्यूशन होगा, क्या सोल्यूशन होगा, बिल्कुल ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या मेरा सोल्यूशन 4 होगा। कि भाई मुझे क्या करना था, दोबारा से ये वाला जो स्टेप है इसको मैं समझाता हूँ आपको। मुझे क्या करना था कि मुझे इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है ना उसको मैक्सिमाइज करना था। मैंने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस क्या 1 कर सकता हूँ मैं, क्या मिनिमम डिस्टेंस में 2 कर सकता हूँ, क्या मिनिमम डिस्टेंस में 3 कर सकता हूँ। और ध्यान से देखो मैं क्यों आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमाइज मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई क्या मिनिमम डिस्टेंस 4 हो सकता है काउस के बीच में। क्या था मेरे पास, 1 2 4 8 और 9 ये पोजीशन थी। पहली काउ को मैं इधर रख देता हूँ, दूसरी काउ को इधर, 1 आ जाएगा। ये सोल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं काउ पहली काउ यहाँ रखता हूँ, दूसरी काउ यहाँ रखता हूँ, तीसरी काउ यहाँ रख देता हूँ। इनके बीच में क्या है, 3। इनके बीच में क्या है, 4। पर 3 इनके बीच में 3 आ गया। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम 4 डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं, ये सोल्यूशन भी नहीं है। तो पहली काउ को मैं इधर रख देता हूँ, दूसरी काउ को मैं क्या करता हूँ, इधर रख देता हूँ, तीसरी काउ को इधर रख देता हूँ। इनके बीच में डिफरेंस तो आ जाएगा आपका 7, पर इनके बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यानी कि ये सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू प्लेस 3 cows with मिनिमम डिस्टेंस 4। अब मिनिमम डिस्टेंस 4 पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस 4 पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं 5 पे कर पाऊंगा, क्या मैं 6 पे कर पाऊंगा? जब मैं 4 मिनिमम डिस्टेंस पे ही प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 5 6 7 8 9 पे भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इससे मुझे कोई इंट्यूशन मिल रही है कि मेरा 1 पे मैं कर पा रहा था, 2 पे मैं कर पा रहा था, 3 पे मैं कर पा रहा था, 4 या उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। यानी कि यहाँ पर ये स्पेस तो मेरा है ही नहीं, यहाँ पर है मेरे सारे सॉल्यूशंस। यानी कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो 1 से लेके अगर इनफाइनाइट तक बोल दूं कि सॉल्यूशन आपका एक नंबर ही तो होगा, इंटीजर ही तो होगा। तो सॉल्यूशन 1 से लेके अगर इंटीजर इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन है, तो मैंने बोल दिया कि 4 अगर सॉल्यूशन नहीं है तो 4 के लेफ्ट वाले भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इससे इंट्यूशन मिल रही है हमें कि एक पार्ट नेग्लेक्ट हो रहा है, उसके लेफ्ट में सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर लेफ्ट में सारे सॉल्यूशन है तो उनका मुझे मैक्स चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका निकालने का कि मैं लीनियरली करूं। लीनियरली जैसे अभी मैं कर रहा था, पहले मैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो लीनियरली जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी, मेरे को एक बाहर लूप चलाना पड़ेगा i इक्वल टू 0 से, है ना। फिर एक अंदर लूप चलाना पड़ेगा जो कि चेक करेगा कि मैं प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं, कि विद मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो एक बाहर लूप चलेगा, एक अंदर लूप चलेगा। तो आपका एक अंदर बाहर n स्क्वायर की आपकी ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ ज्यादा है बहुत। ठीक है, बट आप समझदार हो,
हमें पता है कि भाई सोल्यूशन तो मेरा इस तरीके से बनता है, अगर 4 मिनिमम डिस्टेंस 4 पे मैं काउस को नहीं प्लेस कर पाता तो मैं 5 पे भी नहीं कर पाता, 6 पे भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये मैं सर्च स्पेस में ये हटा देता हूँ और ये रख लेता हूँ। तो अगर मैं सर्च स्पेस को डिवाइड कर पा रहा हूँ तो क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ? ऐसे ही कर रहे थे हम, बिल्कुल बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्च स्पेस जो है मैं एक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है मेरा, जो कि इंटीजर है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, है ना। तो मैं बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब फटाफट से बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले सर्च स्पेस डिफाइन करना पड़ता है। सर्च स्पेस क्या डिफाइन करेंगे हम? सर्च स्पेस में मिन क्या होगा? मिन में बोल देता हूँ कि दोनों काउज को ना एक ही पोजीशन पे रख दो। ठीक है, 0। मुझे मैक्सिमाइज करनी है, मुझे मैक्सिमाइज करना है कि भाई दो काउज जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउज, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसका मैक्स आंसर क्या हो सकता है कि मैं नंबर लाइन जो दी हुई है ना मेरे पास, ये जो नंबर लाइन दी हुई है, पहला स्टॉल यहाँ था, दूसरा स्टॉल यहाँ था, और काव की वैल्यू अगर 2 हो तो पहली काव को मैं इधर रख दूं, अगर दूसरी काव को मैं इधर रख दूंगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स जो है मैं रख देता हूं आपका मैक्स पोजीशन माइनस मिन पोजीशन, जो कि हमारे केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका केस कौन सा था? 1, 2, 4, 8 और 9। मैक्स पोजीशन क्या है यहाँ पे? 9। मिन पोजीशन क्या है? 1। तो मेरा सर्च स्पेस होगा यहाँ पे, सर्च स्पेस का मैक्स हो गया 8। तो सबसे पहले मेरा सर्च स्पेस क्या होगा? 0 से लेकर 8 तक। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर चल सकते थे लीनियरली। अब यहाँ पे तो छोटी वैल्यूज हैं, वो तो लीनियरली सर्च स्पेस छोटा है तो लीनियरली भी आपका ज्यादा टाइम लेगा नहीं। बट अगर सर्च स्पेस बहुत बड़ा है, अगर सर्च स्पेस आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ देखो स्टॉल्स की पोजीशन 10 के बाद 9 तक होंगी, तो आपका बाइनरी सर्च यहाँ पे बेनिफिट आपको करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? सोल्यूशन सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड मेरा क्या आएगा यहाँ पे? 4। 0 + 8/2 = 4। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं ना एट लीस्ट 4 डिस्टेंस पर काउस को प्लेस करूंगा। आई विल प्लेस अ मिनिमम ऑफ 4 यूनिट्स का डिफरेंस आप दो काउस की प्लेसमेंट के बीच में रखोगे। क्या आप इस तरीके से रख सकते हो? क्या आप इस तरीके से रख सकते हो? ट्राई करते हैं, 1, 2, 4, 8 और 9। पहली काउ को इधर प्लेस करते हैं, दूसरी काउ को प्लेस करते हैं, आ जाएगा 1। नहीं कर सकते प्लेस। पहली काउ को इधर रखते हैं, दूसरी काउ को इधर रखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 3। नहीं कर सकते प्लेस, क्योंकि मुझे मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है? 4। पहली काउ को इधर रख देते हैं, दूसरी काउ को इधर रख देते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 7। बहुत ही बढ़िया, 7 आ पा रहा है। बट अगली काउ को तो मुझे इधर रखना पड़ेगा, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1, यानी कि सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे पास सोल्यूशन है ही नहीं। तो इफ नॉट पॉसिबल सोल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं 4 पे नहीं रख पा रहा तो क्या मैं 5 पे रख पाऊंगा, 6 पे रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। तो मुझे एंड को मिड -1 पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी राइट वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा। यही हम यहाँ देख रहे थे, ये वाला पार्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा, यहां पर सर्च करूंगा मैं अपना आंसर। बहुत ही बढ़िया। अब जब आपका एंड मिड -1 हो गया तो आपका सर्च स्पेस क्या होगा? 0 से लेकर 3 तक। अब जब 0 से 3 तक हो गया तो आपका मिड क्या बनेगा? 1। अब प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, अब एरे क्या थी? 1, 2, 4, 8 और 9, ये थी पोजीशन की एरे। 1 पे अगर मैं रखने की कोशिश करूं, क्या मैं C1 को यहाँ प्लेस कर दूं, C2 को यहाँ प्लेस करूं, C3 को यहाँ प्लेस करूं? 1 आ जाएगा, इसके बीच में 2 आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन काउस 1 है, यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मिनिमम डिस्टेंस इस अरेंजमेंट में, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन काउ मुझे 1 रखना था और मैं 1 रख पा रहा हूं, यानी मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इफ पॉसिबल, अगर मेरे पास सोल्यूशन मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? फटाफट से देखो, ये सोल्यूशन मुझे मिला था, तो मुझे क्या करना है? मुझे मिनिमम डिस्टेंस इस किसी अरेंजमेंट में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउस को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे राइट साइड पे देखना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर दूंगा। ठीक है, आपको 2 कंडीशन मिल गई है। ठीक है, आपको 2 कंडीशन मिल गई है। अब यहां तक हम समझ गए हैं कि अब ऐसा ही कुछ रिपीट करते रहना, मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा।
स्टार्ट मिड प्लस 1 करूंगा तो अब सर्च स्पेस 2 से लेके 3 तक हो गया, इसका मिड क्या आएगा 2, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 5/2 इक्वल टू 2.5, 2 ही आएगा इंट में। इसको रख के देखते हैं, इसको पोजीशन करके देखते हैं, 1 2 4 8 और 9 था, C1 को इधर रखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउ जो है 2 रखना है मुझे, है ना, ये बोलने की कोशिश कर रहा है मिड मुझे। C2 को यहाँ रखो तो डिस्टेंस 1 आता है, नहीं रख सकता। C1 को यहाँ रख देता हूँ, C2 को यहाँ रख देता हूँ, डिफरेंस 3 आएगा, रख सकता हूँ। फिर C3 को मैं यहाँ रख देता हूँ, इनका डिफरेंस 4 आएगा, तो मैं रख सकता हूँ। तो मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, 2 भी एक सोल्यूशन है। तो अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इफ पॉसिबल सॉल्यूशन ट्रू होता है, तो मैं स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देता हूँ, है ना। तो स्टार्ट मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, स्टार्ट मेरा कितना हो जाएगा 3। अब सर्च पेज कहाँ से शुरू होगा 3 से लेके 3 तक। अब 3 से लेके 3 में जब इंटू मिड निकालूंगा मैं तो क्या आएगा 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 3। अब 3 पे चेक करते हैं, C1 1 2 4 8 और 9, क्या 3 सोल्यूशन हो सकता है। C1 यहाँ रख देते हैं, C2 यहाँ रख देते हैं, नहीं रख पाएंगे, 1 आता है। C1 यहाँ रख देता हूँ, C2 यहाँ रख देता हूँ, इनके 3 आ जाता है, फिर यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, या है 4। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 का कितना है 3, तो ये भी एक सोल्यूशन है। ये 3 मेरा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, 3 मेरा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे ले जाता हूँ और छोटा करता हूँ। तो स्टार्ट कितना हो जाएगा, अब मिड कितना है यहाँ पे 3 था ना, मिड 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब फिफ्थ में मैं क्या देखूंगा, अब मेरा स्टार्ट जो है 5 हो गया, 4 हो गया, 4 पे 4 तो हम पहले से नेग्लेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आपका एंड क्या था 3, तो जब का स्टार्ट है ना वो ग्रेटर देन हो गया एंड के। जब ऐसा हो जाए तो हम कर देते हैं स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका एग्रेसिव काव का आपका हमने फटाफट से एक सोल्यूशन देखा है ना, कुछ कुछ फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है हमने। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल सोल्यूशन हो तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो क्या करना है, ठीक है। सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें क्या करना है, मिन मैक्स कैसे निकालना है, ये सब हमने देख लिया। हमें क्या देखना है, हमें क्या करना होता है इसमें, हमें मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। सर्च पे डिफाइन किया, फिर उसके बाद मुझे चलना है कि भाई पॉसिबल सोल्यूशन है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, कैसे मूव करना है। अब हमारे सर्च स्पेस पे वो हमें समझ आ गया। उसके बाद हमें देखना है कि क्या मैं काउस को प्लेस कर देता हूँ इस पॉसिबल सोल्यूशन, वो हम देख ही रहे हैं, ऐसे प्लेस कर करके देख लेंगे, है ना। तो फटाफट से एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर जो स्टॉल्स है ना वो 1 2 3 4 यहाँ एक दे रखे हैं, है ना। यहाँ पर स्टॉल क्या देख रहे हैं 10 1 2 7 5। अब जो स्टॉल्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि स्टॉल्स जो है वो एक नंबर लाइन पे हैं, एक नंबर लाइन पे है। तो मुझे ना सॉर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 10th जो पोजीशन है, ये जो 10th पोजीशन है, ये मेरा ना 10 1 2 7 5, जो 10th पोजीशन है वो नंबर लाइन पे तो सबसे एंड में ही आएगी, है ना। तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूं। तो मुझे सबसे पहले जो पोजीशंस के आ रहे हैं इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। स्टॉल डॉट बिगिन, स्टॉल्स डॉट एंड, ठीक है। मुझे एक स्टार्ट डिफाइन करना है, स्टार्ट 0 से शुरू कर लेते हैं। मुझे एक एंड डिफाइन करना होता है, एंड क्या होगा, एंड क्या था, एंड हमने क्या देखा था, सर्च स्पेस का एंड हमने क्या देखा था, कहाँ खो गया, हाँ, सर्च स्पेस का एंड मेरा ये था मैक्स पोजीशन माइनस मिन पोजीशन। मैक्स पोजीशन मेरी क्या होगी यहाँ पर, मैक्स पोजीशन मेरी क्या होगी, स्टॉल्स डॉट साइज डॉट, क्योंकि सॉर्टेड है तो मैक्स पोजीशन मेरी अब एंड में ही पड़ी होगी, राइट, -1 माइनस स्टॉल्स का 0, ठीक है। ये कर सकता हूँ मैं, एंड निकल गया मेरा। मुझे एक आंसर स्टोर करना पड़ता है, -1, एक लूप चलाना होता है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, एक मिड निकालना है, मिड इक्वल टू क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 इफ इज पॉसिबल सॉल्यूशन, स्पेलिंग गलत हो रही है, हाँ, पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसमें मैं स्टॉल्स दे दूंगा और काउस, नंबर ऑफ काउस दे दूंगा और मैं सॉल्यूशन दे दूंगा जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ मिड। अगर पॉसिबल सॉल्यूशन मिल गया मुझे, तो मुझे क्या करना है, आंसर को स्टोर कर लेना है,
मिड में, मिड मेरा आंसर हो जाएगा। और मुझे क्या करना था, फिर से याद दिलाता हूँ, अगर मुझे अगर एक आंसर मिल गया तो मुझे मैक्सिमाइज करना होता था, है ना। स्टार्ट को मूव करना पड़ेगा मुझे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, मुझे राइट साइड में देखना है आंसर, है ना। यही देखा था हमने यहाँ पे, कहाँ गया, पॉसिबल सोल्यूशन है तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 हमें राइट में देखना था, है ना। अगर पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है ना, अगर 4 को ही मैं प्लेस नहीं कर पा रहा था, 4 को मैं प्लेस नहीं कर पा रहा था, तो राइट में जाके क्या करूंगा, राइट में मैं 5 को भी प्लेस नहीं कर सकता, तो मुझे एंड को मूव करना पड़ेगा मिड -1 से। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब रिटर्न कर देते हैं आंसर को, ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे अब देखना है कि भाई काउज की प्लेसमेंट कैसे कर पाऊंगा मैं, क्या मैं अगर वो गिवन मेरे पास पोजीशन दी हुई है, मुझे मिड दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू काउ एटलीस्ट मिड रखो, अगर मुझे गिवन है तो क्या मैं काउज को प्लेस कर पाऊंगा, ये देखना है मुझे। तो बूल, क्या मैं काउज को प्लेस कर पाऊंगा, वेक्टर इंट मैं क्या कर रहा हूं, कैन वी प्लेस के काउज विद एट लीस्ट मिड डिस्टेंस बिटवीन काउज, यही कर रहे थे हम, यही कर रहे थे हम जब प्लेसमेंट कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, जब मेरा 1 होता था तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 1, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट मिड होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले काउंट ले लेते हैं, सिंपल, सारी काउ प्लेस हुई है कि नहीं। इंट पोजीशन, पहली काउ को हम प्लेस कर देते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे ही, पहली काउ को हमने फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी काउस पे इटरेट करूंगा, इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन स्टॉल्स डॉट साइज, बाकी स्टॉल्स पे मैं बेसिकली आइटरेट करना चाह रहा हूँ। हर स्टॉल पे जाके देखूंगा, काउ को प्लेस करके देखूंगा क्या मेरा मिनिमम डिस्टेंस मिड बन पा रहा है ना। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, इफ स्टॉल्स ऑफ आई, यानी करंट जो स्टॉल है ना, यानी कि मैं क्या था, यहाँ पे शुरू हो रहा था, पहले काउ मैंने यहाँ प्लेस की, अब मैं इस पोजिशन पे आया, क्या मेरा स्टॉल ऑफ आई 1 से शुरू कर रहा हूँ ना, स्टॉल ऑफ 1, स्टॉल ऑफ 1 क्या 2 माइनस पोजिशन जिसमें मैंने लास्ट काउ प्लेस की है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है ना। हमारे से मिड क्या था 1, तो क्या 2 माइनस 1 यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। अगर है तो हम काउ को प्लेस कर देंगे, नेक्स्ट काउ को, और पोजीशन यानी लास्ट काउ की पोजीशन मैंने अपडेट कर दी स्टॉल ऑफ आई, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मैंने इस स्टेप से बोल दिया कि 1 मोर काउ हैज बीन प्लेस्ड, है ना। अगर आपके सारे काउज आपने प्लेस कर दी तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू, है ना। एल्स आप नहीं कर पाए तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो आपका ये आपका सोल्यूशन हो गया, इसको फटाफट से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रन हो गया, इसको फटाफट से बस सबमिट करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, तो ये हमने सॉल्यूशन हमारा कर दिया है। ठीक है, सिंपल है, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम जैसा ही है सब कुछ, बस यहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रेंट चेंज हो रहे हैं। हमें एक पॉसिबल सोल्यूशन चाहिए, हमें देखना है कि हमें हमारे सर्च पेज में मूव कैसे करना है, मूव लेफ्ट करना है, कब लेफ्ट मूव करना है, कब राइट मूव करना है, ये सब समझना है। अगर हम ये सब चीजें समझ पा रहे हैं और हम एक इस पॉसिबल सोल्यूशन का एक प्रेडिकेट फंक्शन अपना लिख पा रहे हैं, तो हम फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।